गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके ईवीएस की क्लास ही आज होगी। आपको कल मैंने सैटरडे को असाइनमेंट्स के क्वेश्चन दिए थे पेज नंबर 20 पर, थिंग्स टू डू। सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स फ्रॉम द ट्रेश जनरेटेड फ्रॉम योर हाउस विच कैन बी रीयूज। वैसे तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, फिर भी मैं इसको एक बार सॉल्व करा देता हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका असाइनमेंट का, इसका आंसर क्या होगा, यानी ऐसी कोई चीज़ें बतानी है आपको जो आपके लिए घर पर एक तरीके से एक डस्ट हो गई हो, डस्ट आप उनको एक तरीके से यूज़ कर लिया और उसके बाद उनको यूज़ नहीं करना हो। जैसे वाटर बोतल वगैरह होती हैं, उनका वाटर, जैसे हम ट्रैवल में जाते हैं तो वाटर बोतल लेते हैं, तो पानी पीने के बाद वो क्या हो जाती है, हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। बट ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उनके कुछ चीज़ों के नेम बताने हैं। जैसे हमारे घर पे कुछ पेपर होते हैं, वो कार्डबोर्ड होते हैं, ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं, रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स होते हैं, पॉलीथीन होती है, न्यूज़पेपर है, ग्लास बॉटल है, कंटेनर्स ऑफ प्लास्टिक्स हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा था ऐसे कुछ आइटम्स के नेम बताने थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद द हेल्प ऑफ सिमिलर सच आइटम्स, ऐसे कुछ आइटम्स की मदद से आपको कुछ आइटम्स बताने हैं कि जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, बैग्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के आपको एग्जांपल देके बताना है कि जैसे मैंने कहा है कि वाटर बोतल से हम कुछ बना सकते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे क्या क्या हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मेकिंग ए डस्टबिन फ्रॉम एम्प्टी कार्डबोर्ड। हमारा खाली कार्डबोर्ड पड़ा है तो उस बॉक्स है, उससे क्या बना सकते हैं हम डस्टबिन बना सकते हैं। यूज्ड फॉर पैकिंग करने के रूप में यूज़ ले सकते हैं। पेन स्टैंड बना सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स को, जैसे वाटर बॉटल वगैरह जो आती हैं यूज़ एंड थ्रो वाली, उसको हम पेन स्टैंड्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग डस्टर, रोब्स, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, यानी ओल्ड क्लॉथ के द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, डस्टर बना सकते हैं, रोब्स बना सकते हैं और मैट्स बना सकते हैं। एंड नंबर 4, मेकिंग डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम रैपर्स ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट्स के जो रेफर आते हैं वो डिफरेंट कलर्स के आते हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनको डेकोरेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज नंबर 21 पे आ जाओ। आपका डिस्कस एंड राइट द आंसर्स क्वेश्चन है, जैसे मैं बोर्ड पर नहीं आपको रीड करूँगा, केवल आंसर बोर्ड पर देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, गंगास भाभी सेज दैट व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड, ये वाला क्वेश्चन है, मैंने लिख रखा है पेज नंबर, यानी वहाँ पर पर्दा का तो सिस्टम था, देन हाउ कैन बी डिफिकेशन इन द ओपन, बट वहाँ डिफिकेशन का प्रोसेस क्या था, ओपन में जाने का था। तो इन योर ओपिनियन, आपके विचारों के अनुसार, व्हाट इज़ द रिलीवेंस ऑफ द स्टेटमेंट, यानी इससे किस तरीके से रिलीवेंस हो सकता है। तो व्हेन अ फॉलोज पर्दा सिस्टम, जैसे इस तरीके से वहाँ पर पर्दा का सिस्टम है इनसाइड और आउटसाइड, घर के अंदर और बाहर, तो सी कैन नॉट गो फॉर डिफिकेशन, तो उन्हें डिफिकेशंस के लिए नहीं जाना चाहिए बाहर। इन द ओपन, यानी ओपन सरफेस में, इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट, ये उनकी के सेल्फ रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है, यानी उनके एक सम्मान के खिलाफ है कि हम अपनी घर की महिलाओं को सब क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस में डिफिकेशन प्रोसेस के लिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफिकेशन, इससे क्या इफेक्ट्स पड़ेगा। तो ओपन डिफिकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि चारों तरफ जब वहाँ का जो एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। फ्लाइज मेक अवर फूड डर्टी, और वहाँ पर चारों तरफ क्या है, गंदगी फैलने लग जाएगी। विच क्रिएट मैनी डिसीज, जिससे बहुत सारी डिसीज़ क्रिएट होंगी। बाई ईटिंग दिस फूड्स वगैरह जो भी होंगे उनके ऊपर भी क्या है, वो गंदगी के जो कीड़े मकोड़े हैं वो बैठने लग जाएंगे, और उससे फूड भी क्या हो जाएगा, वो डिसीज़ फुल हो जाएगा। और वी मे कैच मैनी डिसीज़, और उससे क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी डिसीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमको अपने चारों तरफ के नेचर को क्लीन रखना है। तो डिफिसीज़ का जो प्रोसेस है, हमें ओपन सरफेस में ना कर अपने घर पे टॉयलेट्स वगैरह बनाकर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था क्लीन इंडिया मिशन के बारे में, उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया था। वो मिशन भी इसी के बेस पर था। गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियली हेल्प करके लोगों को अपने घर पर टॉयलेट्स बनाने के लिए उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया था, जिससे कि वो जो ओपन सरफेस में ये प्रोसेस करते हैं इससे उनको रिलीफ मिले, इससे उनको ही फ़ायदा होगा, और उनके फ़ायदे के साथ जो क्लीन इंडिया मिशन है उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम ही लोग गंदगी फैलाएंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, और उससे डिसीज़ क्रिएट होगी। तो इसलिए हमें हमेशा ओपन सरफेस में ना जाकर सबको अपने घरों में टॉयलेट्स बनाने चाहिए और उन्हीं में ही उनको ही यूज़ करना चाहिए।
इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर एनी वन इन योर लोकेलिटी, कोई भी एक ऐसा पर्सन है आपकी लोकेलिटी नहीं के आस पड़ोस में, हु गोज़ फॉर डिफिकेशन इन द ओपन, जो डिफिकेशन के लिए ओपन सरफेस में जाता हो, एंड व्हाट एडवाइस यू गिव देम, तो आप उसको क्या सलाह दोगे। या तो इसका आंसर अकॉर्डिंग चैप्टर है, नॉट अकॉर्डिंग फॉर यू। येस मैनी पीपल इन योर लोकेलिटी, हाँ हमारे पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गो फॉर डिफिकेशन के लिए इन द ओपन सरफेस में जाते हैं। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग चैप्टर, आई विल रिक्वेस्ट देम, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आई विल रिक्वेस्ट देम टू कंस्ट्रक्ट ए सेपरेट टॉयलेट इन देयर होम, यानी कि अपने घर पर एक सेपरेट टॉयलेट्स बनाएं और उसके अंदर ही डिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉयलेट्स के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियली हेल्प करके, जैसे कि ये जो डिसीज़ फ्री और डर्टी फ्री क्लीन इंडिया का जो मिशन है वो भी इसी के अंदर है। तो जिससे क्या होगा, अगर अपने घर के अंदर ही इसी फॉर्म में जहाँ पर टॉयलेट्स बना रखा है वहाँ पर यूज़ करेंगे तो हर जगह गंदगी नहीं फैलेगी। गंदगी नहीं फैलेगी तो वहाँ पर जो डिसीज़ के इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे तो हम डिसीज़ फ्री रहेंगे। सारी चीज़ों से प्रॉफिट किसको होना है, जो वहाँ पर रहते हैं लोकल में, जिनका घर है वही उन्हीं व्यक्तियों को। तो इसलिए हमेशा अपने घर में टॉयलेट्स होने चाहिए और वहाँ पर उनको ही यूज़ करके अपनी डिफिशिएंसी के प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लोगे, इसको मैं आपको बुक से रीड कर रहा हूँ। पेज नंबर लिख रखा है, पेज नंबर 22 पे ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन है, दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज, ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनके खुद के अपने घर नहीं है, इन दे लिव इन टेंट्स, जो किस में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, और शेड्स यानी कि जो शेड्स वगैरह जैसे टेंट्स वगैरह बनते हैं उस तरीके से बनाकर, व्हाट अरेंजमेंट्स ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर ऑफ फॉर देम, तो उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह के लिए क्या अरेंजमेंट होता है। तो देखो, दे शुड यूज़ द फैसिलिटी, वो फैसिलिटी को यूज़ करते हैं पब्लिक टॉयलेट। कौन सी फैसिलिटी को, पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट क्या चीज़ होती है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने आपको आपके घर पे टॉयलेट बनाने के लिए फाइनेंशियली हेल्प करती है, इस तरीके से वो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जिनके घर नहीं होते उनके लिए गवर्नमेंट खुद अपने आप टॉयलेट्स बनाती है, जिससे कि जो पर्सन्स के घर नहीं है तो वो टॉयलेट्स भी नहीं बना सकते, और टॉयलेट नहीं बना सकते तो वो ओपन सरफेस में जाएंगे। तो उनको इस चीज़ से समझाने के लिए और उनके लिए चीज़ को अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट खुद, मेड बाय गवर्नमेंट खुद टॉयलेट्स बनाती है, जिससे कि डिसीज़ फ्री इंडिया हो, डिसीज़ फ्री कॉलोनी हो, डिसीज़ फ्री एरिया हो, और डिसीज़ फ्री रहेगा तो क्लीन इंडिया रहेगा। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेसेसरी टू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर डिफिकेशन, यानी कि अब हमारे घर अगर टॉयलेट आ गया है और हम टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद पूछा है कि अगर क्या हमें जब हम डिफिकेशन प्रोसेस के बाद अपने हाथों को धोना ज़रूरी है साबुन से। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है, पहली चीज़ तो ज़रूरी है तो सोप्स रिमूव्स द डायरेक्ट विद द क्रिएट डिसीज़, यानी कि सोप क्या करता है, हमारे हाथों में जब हम डिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, जर्म्स आते हैं। तो जब हम अपने हाथों को सोप से धोते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, डिसीज़ फ्री हो जाएंगे। और अगर नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे हैंड्स क्या है, गंदे होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डिसीज़ क्रिएट होगी। तो हैंड्स इट इज़ नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है टू वॉश योर अवर हैंड्स, तो अपने हाथों को हमें धोना चाहिए विद सोप आफ्टर डिफिकेशन, साबुन के द्वारा डिफिकेशन प्रोसेस के बाद। यानी कि ये नहीं है कि हम अपने हाथों को केवल पानी से धो लें और हमारे हैंड वॉश हो गए, हमें किससे धोने हैं, सोप से धोने हैं। तो आज हमने आपके बुक के यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, बाकी के क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। थैंक यू।